तीनों को मिला के दुर्गा। राम राम दोस्तों, जय महाकाल जय महाकाली। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो शक्ति से संबंधित है। इस वीडियो में मैं आपको वाक सिद्धि से संबंधित कुछ बातें बताऊंगी। तो सर्वप्रथम शक्ति क्या है, शक्ति कौन है? शक्ति महादेव गौरा पार्वती, पार्वती माँ शक्ति का रूप हैं, दुर्गा माँ शक्ति का रूप हैं। माता दुर्गा का प्रादुर्भाव त्रिशक्तियाँ हैं, जिसमें माँ महाकाली, माँ महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी हैं। ये तीनों शक्तियों का प्रादुर्भाव जो माँ महादुर्गा हैं। और दोस्तों, आज मैं माँ महासरस्वती से संबंधित एक ऐसी सिद्धि बताने वाली हूँ जिसमें आपको वाक सिद्धि होती है। दोस्तों, ये सिद्धि में सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है और साधक को ब्रह्मचर्य के साथ साथ नियम और अनुशासित रहना होगा। दोस्तों, वाक सिद्धि में ये तो सभी को पता है कि हम ब्रह्मचर्य के साथ साथ ना ही बुरा बोलें, ना ही किसी अपशब्द का प्रयोग करें, ना ही मन में क्रोध लाएं, ना ही गलत आचरण के बारे में सोचें, ना ही करें। तो दोस्तों, कुछ नियम हैं जो वाक सिद्धि के लिए दिए गए हैं। उन सब का अनुसरण करने के बाद ही आप वाक सिद्धि के लिए तैयार होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी साधना से पूर्व गुरु और गणपति का जाप आवश्यक है। इसलिए क्योंकि साधना सिद्धि 40 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 6 महीना की ही होती है। लेकिन हमको उस सिद्धि के लिए अपने को ढालने की ज़रूरत होती है। स्वयं को तैयार करने के लिए हम गुरु का भी जाप करने को कहते हैं, गणपति का भी जाप करने को कहते हैं। कोई भी सिद्धि से पूर्व गुरु और गणपति का जाप अनिवार्य है और आवश्यक भी है। और इनकी कृपा, इनकी सिद्धि, इनके मंत्रोच्चारण के बगैर आप कोई भी सिद्धि नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, सभी सिद्धियों में गुरु और गणपति का जाप आवश्यक है और अनिवार्य भी है। उसके उपरांत ही हम कोई भी सिद्धि कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी देवी की हो या किसी देवता की हो या कोई भी यक्ष की हो या किसी भी चीज़ की हो। मैं हर किसी योनि की बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, हम आ जाते हैं अब सिद्धि के ऊपर। तो माँ सरस्वती जो ज्ञान, बुद्धि, विवेक की देवी हैं, और माँ लक्ष्मी धन, संपदा, समृद्धि की देवी हैं, और माता महाकाली ऊर्जा, सिद्धि, संयम, अंधकार से उजाला की ओर और निरंकार से साकार की ओर। तो दोस्तों, आज हम माँ महासरस्वती के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी एक सिद्धि है वाक सिद्धि। दोस्तों, यह सिद्धि सावन से लेके भाद्रा तक की जाती है, भादव तक। उसके उपरांत आप ये सिद्धि 40 दिन की होती है और इसमें जैसा कि मैंने बताया, ब्रह्मचर्य के साथ ना ही बुरा बोले, ना ही बुरा सोचे और ना ही गाली गलौज किसी भी प्रकार का आप आचरण को करें, ना ही क्रोध लाए मन में, और जितना हो सके मौन धारण करे। अति आवश्यक हो वही चीज़ बोले, एकांत स्थान पे विचरण करें। इसलिए दोस्तों, ताकि आप जितना ही कम लोगों से मिलेंगे उतना ही कम आपके दिलो दिमाग में विचार उत्पन्न होंगे। तो दोस्तों, ये साधना 40 दिन की है। इसमें चिड़चिड़ा की दातुन की जाती है और ये नियमित है और अनिवार्य भी है। और इसके साथ ही आपको ये मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र का जाप आपको प्रतिदिन 11 माला करना है। मंत्र इस प्रकार से है: ओम ऐं वाक वादनी स्वाहा। मंत्र को पुनः सुने, ओम ऐं वाक वादनी स्वाहा। दोस्तों, इस मंत्र का 11 माला जाप करना है और आपको 11 दिन तक करना है। और रुद्राक्ष की माला से भी आप कर सकते हैं। और 11वें दिन जब आपको 11 माला 40 दिन तक करनी है, 40वें दिन जब ये माला संपूर्ण हो जाए, उसके बाद आप एक छोटा सा माँ महासरस्वती का
हवन कर लें, होम दे लें, जो भी आपकी सुविधा हो। घी और गुड़ से उनका होम दे लें। इसी मंत्र से करना है और आपको 108 आहुति देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आपको देखिए दोस्तों, वाक सिद्धि होने के बाद आपको संयम रखना अनिवार्य है। आपको निरंतर जीवन में संयम रखना अनिवार्य है और ज़रूरी भी है, क्योंकि दोस्तों वाक सिद्धि होने का मतलब ही यही होता है, आप कुछ भी किसी को भी अपशब्द अगर बोलेंगे या आचरण में गलती करेंगे तो ये वाक सिद्धि भी छीन होती है। कोई भी दोस्तों, कोई भी सिद्धि हर समय के लिए नहीं होती है। अगर हम अनिवार्य अनुशासन से रहेंगे और सात्विकता से रहेंगे तो वो सिद्धि काफ़ी समय तक रहेगी। तो दोस्तों, ये सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आपको मैंने नियम बताया है, इस नियम का अनुसरण करें और ये सिद्धि प्राप्त करें। राम राम दोस्तों।